और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए 2 मिनट पहले इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा, आप जरूर जुड़ें। विल बी शेयरिंग अ मैसेज विद माय फेलो सिटीजंस एट 6 PM दिस इवनिंग। ये ट्वीट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और बताया गया है कि आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन होने जा रहा है। किस मसले पर यह संबोधन होगा इसकी जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है, लेकिन कोरोना काल चल रहा है और प्रधानमंत्री एक बार फिर देश को संबोधित करने जा रहे हैं। शाम 6 बजे उनका राष्ट्र के नाम ये संबोधन होगा। शाम 6 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश देंगे और देश को एक बार फिर संबोधित करेंगे। तो शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने जा रहे हैं। आज उनके संबोधन में क्या क्या होगा खास, इस पर रहेगी हमारी नजर। और शाम 6 बजे प्रधानमंत्री का यह संबोधन आप TV9 भारतवर्ष पर लाइव देख सकते हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने यह ट्वीट किया है और लिखा है कि शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा, आप जरूर जुड़ें। आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, शाम 6 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं, क्या हो सकता है खास? देखिए समीर, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने स्वयं ही ट्वीट करके ये जानकारी दिया है कि 6 बजे संबोधन करेंगे। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं, उसके तहत ही ये घोषणा उन्होंने किया है। इससे पहले जब भी उन्होंने घोषणा किया है कि ऐलान करने वाले हैं, राष्ट्र के नाम संबोधन करने वाले हैं, तो हमेशा कोई ना कोई बड़ी बात रही है। इससे पहले चाहे डिमोनेटाइजेशन का समय हो या उससे कोरोना के लिए जो देश में लॉकडाउन किया गया वो इशू हो, तो जब भी वो राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं, निश्चित तौर पे कोई बड़ा तथ्य होता है, बड़ी बात होती है। आज अभी वो क्या कहेंगे इस पर से अभी पर्दा उठा नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पे संभावना ये जताई जा रही है कि कोरोना से रिलेटेड कोई बात कह सकते हैं। चीन के साथ जो संबंधों में तनाव है उसको लेकर भी कयासबाजी का दौर है कि कुछ उस पर बोल सकते हैं। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री क्या बयान देते हैं। अभी फिलहाल इस पर कोई पर्दा उठना अभी बाकी है। बिल्कुल, पर्दा उठना बाकी है। आमोद राय बने रहे आप हमारे साथ और अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन होगा और इस पर पूरे देश की नजरें होंगी। और जैसा कि हमारे सहयोगी आमोद राय हमें जानकारी दे रहे थे कि अभी फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर किस मसले को लेकर संबोधन होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन आमोद, यहां पर खास बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि आज देखिए 2 चुनौतियां इस वक्त हिंदुस्तान के सामने मुंह बाए खड़ी हैं। एक तो सीमा पर खड़ा चीन और चीन का दिया कोरोना हिंदुस्तान के अंदर। हालांकि जहां तक कोरोना का सवाल है आमोद, तो हालात बेहतर हुए हैं, रिकवरी रेट बेहतर हुआ है, संक्रमण का दायरा कम होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन। आमोद राय। जी समीर। आमोद, यही मैं कह रहा था कि आज जिस तरह इस वक्त देश के हालात हैं, 2 बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो सरहद पर खड़ा चीन और दूसरी तरफ चीन का ही दिया कोरोना को लेकर हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए, रिकवरी रेट लगातार बेहतर पर बेहतर होता जा रहा है। दूसरा, संक्रमण का दायरा भी कम होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे तो ये सारे मुद्दे होंगे जहन में। निश्चित तौर पे अभी जो फिलहाल ये कयासबाजी का दौर है वो इसी के इर्द गिर्द है, लेकिन असल में वो क्या बोलेंगे ये अभी एक पहेली बनी हुई है। लेकिन ये जरूर है कि चूंकि देश के सामने अभी 2 सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं वो यही है। कोरोना में लगातार संख्या में कमी आ रही है और डाउन ट्रेंड है, और निश्चित तौर पे उसमें जो वर्कर काम कर रहे थे और जो लोग उसमें लगे हुए हैं उनके लिए हौसला अफजाई की बात हो सकती है। साथ ही जिस तरह से चीन बॉर्डर पे, भारत चीन बॉर्डर पे हमारे सैनिकों ने दिन रात एक करके देश की रक्षा के लिए अपनी
पूरी मेहनत लगाई हुई है और लगातार चीन के द्वारा कोई न कोई नई चाल चली जा रही है। तो उसके बाद कल एक वहाँ का सैनिक भी पकड़ा गया अपने इलाके में। तो ये सब तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर संभावना जताई जा रही है कि वो कुछ बोल सकते हैं। समीर, बिल्कुल बिल्कुल बने रहे आप। आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट हम दिखा रहे हैं आप, जिसे पीएमओ इंडिया के ट्विटर हैंडल से रीट्वीट भी किया गया है और इस बात की जानकारी देश के सामने रखी गई है कि आज शाम 6 बजे ये महत्वपूर्ण संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस ट्वीट में यह भी कहा है कि आप जरूर जुड़ें, आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम मैं संदेश दूंगा। ये जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी, जिसे पीएमओ इंडिया ने रीट्वीट करते हुए आगे बढ़ाया है। तो आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन होने जा रहा है, देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ऐसे वक्त में जब कोरोना की चुनौती हमारे सामने है, सरहद पर चीन जो है वो लगातार टकराव की स्थिति बरकरार किए हुए है, दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि कोरोना काल में चुनाव होने जा रहे हैं, बिहार विधानसभा के चुनाव हैं। तो ये तमाम मुद्दे जहन में घूमते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये मैसेज, ये संदेश आता है कि आज शाम 6 बजे वो राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे, राष्ट्र को संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जुड़ने की अपील की है। शाम 6 बजे प्रधानमंत्री का जब राष्ट्र के नाम यह संबोधन होगा, उस पर पूरे हिंदुस्तान की नजरें होंगी और यह संबोधन आप लाइव देख सकेंगे टीवी 9 भारतवर्ष पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, देश को संबोधित करेंगे। और जाहिर है इस वक्त अगर देश के सामने चुनौतियों का जिक्र किया जाए तो कोरोना की एक बड़ी चुनौती हम सबके सामने है। हालांकि कोरोना के फ्रंट पर थोड़ी राहत भरी खबरें पिछले कुछ दिनों से जरूर आ रही हैं, क्योंकि रिकवरी रेट काफी बेहतर हुआ है, संक्रमण का दायरा कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये तो कहा ही जा सकता है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। और ऐसे वक्त में बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और हम चुनावों में देख रहे हैं जो रैलियां हो रही हैं उसमें खुलेआम कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो खतरा भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले जब जब देश के सामने आए हैं उन्होंने जिक्र किया है कोरोना के खतरे का और कहा है कि सावधानियों के साथ कोई समझौता नहीं करना है, तमाम हिदायतें जो हैं उनका पालन करना है। और ऐसे में आज एक बार फिर शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से मुखातिब होंगे। हमारे सहयोगी राहुल सिन्हा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या लग रहा है इस वक्त देश के सामने जो चुनौतियां हैं उनका हम जिक्र कर रहे थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन की खासियत क्या हो सकती है? देखिए, एक बात तो समीर तय है कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे ये बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अमूमन जब जब वो बोले हैं और जितने कयास लगाए गए वो तमाम उल्टे साबित हुए हैं। लेकिन इतना तय है कि कोई न कोई महत्वपूर्ण बात ज़रूर आज शाम 6 बजे सामने आने वाली है, जिसमें कयास के तौर पर 2-3 मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो बात आप कोरोना की कह रहे हैं, निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि अगले 2 महीने कोरोना के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये भी कहा गया कि कुछ शहर हैं जहाँ ट्रांसमिशन वाली स्थिति पैदा हुई है। तो क्या प्रधानमंत्री, क्योंकि त्यौहार आने वाले हैं, त्योहारों का सीजन है, निश्चित तौर पर देश कहीं ना कहीं अब उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो कोरोना को उसके दिमाग से थोड़ा सा धूमिल होते हुए भी हम देख रहे हैं तस्वीरों में जिस तरीके से भीड़ सड़कों पर नजर आ रही है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर से, जिस तरीके से पिछले 3 बार वो आए भी हैं कोरोना को लेकर के, शायद इस बार फिर से आए और लोगों को एक सलाह दें, समझाएं कि भाई अभी हालात इस तरीके के ठीक हुए नहीं जिस तरीके से आप सड़कों पर दिखाई देने शुरू हुए। लेकिन इस सब के बीच में कई और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इस वक्त देश में, हो सकता है कि प्रधानमंत्री उस पर भी बोलें। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस वक्त चीन के साथ जो हमारे संबंध चल रहे हैं, हालांकि प्रधानमंत्री ने अभी तक सीधे तौर पर इस तरीके की बात कभी की नहीं है और मुझे इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा कम नजर आती है कि चीन को लेकर के वो कुछ बोले। हमें एक चीज और ध्यान रखनी होगी कि हम जब इस तरफ सोचते हैं तो प्रधानमंत्री दूसरी तरफ शायद हमारी किसी सफलता को लेकर के भी सामने आ सकते हैं। याद कीजिए, अब से पहले जब अप्रैल में वो आए थे तो अचानक उन्होंने जो हमारा स्पेस मिशन था वो सक्सेसफुल हुआ था, उसमें सफलता हमने हासिल की थी। हम लोग तमाम तरीके के कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री आज कोई बड़ा
अनाउंसमेंट करें जिससे कि देश में आर्थिक तौर पर कोई बड़ा पैकेज का ऐलान किया जा सकता है या कोई चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो सफलता हमें अंतरिक्ष के उस मिशन की सफलता के तौर पर देखने को मिली थी। तो पिछले कुछ महीने में लगातार डिफेंस के सेक्टर में हमने एक के बाद एक मिसाइल्स परीक्षण किए हैं और उसमें हमने अच्छी खासी सफलता हासिल की है। हो सकता है शायद ऐसा भी आज कुछ सुनने को मिले कि हमने खासतौर से दक्षिण एशिया में बहुत मजबूत स्थिति में पहुंचे हैं किसी खास डिफेंस के सेक्टर में परीक्षण करके। तो समीर, बहुत सारे मुझे लग रहा है कि और अभी राहुल आपने जिन बातों का जिक्र किया, अभी हाल ही में हमने दर्शकों को खबर दी कि ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की तरफ लगातार कदम पर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तो हो सकता है आत्मनिर्भर भारत, जिस पर खासा जोर रहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उससे जुड़े भी कुछ खास ऐलान हो। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हो सकते हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री आज क्या बोलेंगे ये तो हम फिर भी कह सकते हैं कि बता नहीं सकते कि क्या कहेंगे, लेकिन जो इस वक्त देश में स्थितियां और हालात चल रहे हैं उसको जोड़कर अगर देखें तो इस तरीके की संभावनाएं हैं। आत्मनिर्भर भारत को लेकर प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं और अगर हम त्योहारों के फेस्टिवल के हिसाब से बात करें तो शायद हो सकता है कि प्रधानमंत्री फिर इन त्योहारों में भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मजबूत करने की बात करें, भारत के उद्योग हैं उनको मजबूत करने की बात करें, क्योंकि अभी पीछे आपने देखा होगा कि खासतौर से दिए जो हैं, मिट्टी के दिए होते हैं या फिर जो गोबर के दिए हैं, उनको सरकार की तरफ से प्रमोट करने की कोशिश की गई और ऐसा बताया गया कि लगभग 300 करोड़ के आसपास का नुकसान होगा अगर व्यापार यहां पर खड़ा होता है चीन को। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि शायद ऐसी कोई चीज भी निकलकर सामने आ सकती है, लेकिन समीर फिर से कहेंगे प्रधानमंत्री शाम को 6 बजे क्या बोलेंगे ये वही जानते हैं। बिल्कुल, ये वही जानते हैं। और TV9 भारतवर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लाइव संबोधन होगा, जरूर देखिएगा। और क्या कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस पर सबकी नजरें होंगी। और जाहिर है बहुत सारे मुद्दे इस वक्त जहन में आ रहे हैं जिनका जिक्र राहुल भी कर रहे थे, मैं भी लगातार कर रहा हूं। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जहन में मुद्दे हैं जिनका जिक्र हो सकता है, लेकिन क्या कहने वाले हैं, क्या करने वाले हैं प्रधानमंत्री, ये तो प्रधानमंत्री ही जानते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।